सभी भक्तजनों से निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मंदिर पर आने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पर भंडारे की तैयारी हो रही है। आप सभी लोग पधारें और इस भंडारे को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, बोले हरी मैया की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। सभी भैया जल्दी आए, हम पंडाल में भंडारे की तैयारी हो रही है। वीरो भैया सीधा धीरा धीरा आवाज को थोड़ा थोड़ा इनको धीमा कर लेना है। सीधा धीरा तुराई की आवाज पूरी कलम नहीं हो, बॉक्स की आवाज मैं मॉनिटर कर सीधा धीरा हाँ भाई, हमारे कलाकार बंधुजन, यदि प्रसादी पाली हो तो शीघ्र पधारें। आइए, माँ जगदम्बा ने बड़ी ही कृपा की। थोड़ा बहुत जो भी है प्रसादी का प्रोग्राम बन रहा है। जितने भी कार्यकर्ता बंधुजन हैं वे सभी अपने अपने कार्यों में अपनी अपनी कमान संभाल लें, क्योंकि अपने पास केवल ये रात्रि का ही समय है और कुछ ही समय में सारी व्यवस्थाएं आपको बनानी है। सभी समझते हैं कि इतने समय में, कम समय में व्यवस्थाएं बनाना थोड़ा सा कठिन अवश्य है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता जन एकजुट होकर के इस कार्य को करने का बीड़ा उठाएं और इस कार्य को सफल बनाएं। बोली देवी मैया की, आरी वाली मैया की। हमारे भूदेव और राजू भाई साहब शीघ्र पकता पंडाल में पधारे। यदि प्रसादी हो गई होगी, आइए मीठे मीठे
है। जब माँ भगवती हिमालय राज्य से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का वर्णन कर रही हैं, तो माँ भगवती कहती हैं कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो एक निश्चित सी बात है कि कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ज्ञान के आधार पर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान इतना अथाह होता है, ज्ञान इतना अधिक होता, उससे मोक्ष तक पहुंच जाएं, ये दुर्लभ है। असंभव नहीं है, लेकिन दुर्लभ, कठिन अवश्य है। और इसीलिए ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे जिनकी गिनती होती है, प्रथम स्थान पर जिनकी गिनती ज्ञानियों में होती है, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सबसे आगे गिने जाने वाले हनुमान जी महाराज। ज्ञानी इतने हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मुझे ज्ञान मार्ग से भगवान प्राप्त हुए ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान उनके पास जब नहीं आया जब भगवान मिले। ज्ञान से उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हनुमान जी महाराज तो कहते हैं कि हमें जो भगवान की जो प्राप्ति हुई वो हमको भक्ति मार्ग से, माँ भक्ति की जब हम शरण में जाने के लिए तत्पर हो गए, और भक्ति स्वरूपा कौन है? सीता जी। सीता मैया भक्ति स्वरूपा हैं। जब हम माँ भक्ति की ओर अग्रसर हुए, जब हमने देखा कि माँ भक्ति के कार्य से भगवान ने हमको चुना है, माँ भक्ति का जब हमने अन्वेषण करने का मन में ठाना, तब जाकर के हमको भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान ने हमको कब अपनाया? आते से ही भगवान ने नहीं कहा कि आप हमारे पुत्र के समान हैं या हमारे भाई के समान हैं। सर्वप्रथम तो भगवान ने हनुमान जी को पहचानने से ही इनकार कर दिया था कि हम तो आपको जानते नहीं, आप कौन हैं? हे ब्राह्मण देव, आप अपना परिचय बताइए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा था कि महाराज मैं भूल गया, चलो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूँ, मैं भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भूल गए, ये तो बड़ी सोचनीय बात है। आप नहीं पहचान रहे हो हमको। और जब हनुमान जी महाराज लंका में माता सीता जी के पास पहुंचे, और वहां पहुंच करके उनको माता ने जब पहचाना कि ये तो बड़ा ज्ञानी है, और उसको वरदान दिया, अजर अमर हो तो ही, आप अजर अमर हो जाओ। अमरता का वरदान तो न जाने कितनों ने मांगा, लेकिन अजर होना, अजर अमर, अजर का मतलब जर माने कहते हैं, जरा कहते हैं बुजुर्ग होना। व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन अगर अजर नहीं, अर्थात उसको बूढ़े होने का अगर कोई वरदान, क्योंकि वृद्ध ये बुढ़ापा ऐसा है जो अंत में हर किसी के पास आना ही आना है, अटल सत्य है। लेकिन हनुमान जी बालाजी के रूप में जाने जाते हैं, इनके पास में बुढ़ापा आता ही नहीं है। हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, मतलब बालक के रूप में रहते हैं, क्योंकि इनको वरदान लगा हुआ है कि अजर अमर, ये अमर भी हैं और अजर भी हैं, ये कभी जरा नहीं होते, अर्थात ये कभी बूढ़े भी नहीं होते। इसीलिए भक्ति मैया के पास से सीता स्वयं भक्ति स्वरूपिणी है।
इसलिए तो हनुमान जी जब अन्वेषण कर रहे हैं तो लंका में जितने भी महल हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो उनको क्या कहा गया? मंदिर कहा गया। मंदिर मंदिर कर प्रति शोधा। प्रत्येक मंदिर में उन्होंने जाकर के शोध किया, अर्थात मैया को देखा। उनको मंदिर क्यों कहा? मंदिर इसीलिए कहा गया क्योंकि जहां पर भक्ति का निवास हो, जहां भक्ति मैया रहती है, वो निश्चित रूप से मंदिर ही हो जाता है। बिना भक्ति के कोई स्थल, आप अपने घर में भी अगर भक्ति पूर्वक रहते हैं तो हमारा घर भी क्या है? घर एक मंदिर हो जाता है, अगर भक्ति पूर्वक है तो। और अगर भक्ति नहीं है तो चाहे आप मंदिर में भी बैठ जाओ, वहां भी आपको उस मंदिर में भी ऐसे भाव नहीं आएंगे जो भक्ति भाव आने चाहिए। और जब माता जानकी के पास से लौट करके आ गए हनुमान जी महाराज, तब भगवान राम ने भी कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम आप मुझको भरत के समान प्रिय हैं। तब उनको अपने पुत्र के समान भी मान लिया। कहने का मतलब ये है कि भक्ति मार्ग से अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद जल्दी प्राप्त हो जाता है, इतना जल्दी ज्ञान मार्ग से प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ जी। और जो लोग कथा पंडाल छोड़ के चले जाते हैं ना, वो रह जाते हैं आधे आधे, न तो इधर के न उधर के। विश्राम दिवस है, अभी भी उनको लग रहा है कि घर चलो जल्दी दौड़कर। अरे उस घर में तो हम जीवन भर बढ़े ही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय हमें मिला है मैया के पास आने का, इसमें मैया की कथाएं सुन ले तो कौन सा बुरा काम है। लेकिन इधर तो बस देख ली कि हाँ कथाएं चल रही है और उसके बावजूद भी निकल जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो भी कहीं बाहर तक मेरी आवाज जा रही हो और इधर उधर खड़े हैं, थोड़ा बहुत कथा पंडाल में बैठ करके भी अपने आप को धन्य कर लें। किसी से कोई सीधा धीरा आज मैया कहने लगी कि हे पर्वतराज, भिन्न भिन्न स्थानों पर जहां पर मेरे मंदिर इत्यादि बने हुए हैं, उन मंदिरों का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। मैं आपको देवी के व्रतों के बारे में बताती हूँ कि देवी मैया का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। मैया स्वयं अपने मुख से इसका वर्णन कर रही है, देवी का व्रत किस प्रकार से कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए। माँ भगवती कहने लगी कि सभी स्त्री और पुरुषों को ये व्रत करने चाहिए, समस्त स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। व्रतों में जो तृतीया का व्रत होता है वो अनंत तृतीया कहलाती है। रस कल्याणी और आर्दानंद इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। शुक्रवार कृष्ण चतुर्दशी अर्थात जो महीना अमावस्या से पूर्व की जो चतुर्दशी होती है उसको शुक्रवार पड़ जाए या सोमवार की सायकाल से ही, त्रयोदशी के सायकाल से हमें व्रत रखना प्रारंभ करना चाहिए। और चतुर्दशी को उसका पूजन अर्थात थोड़ी सी कम त्रयोदशी की और चतुर्दशी की जो रात होती है उसमें माँ गौरा का पूजन किया जाता है। शंकर भगवान और गौरा मैया अर्थात पार्वती मैया का पूजन करना चाहिए। केवल नवरात्रि के व्रत तो सभी रखते ही हैं, लेकिन इस व्रत से हमको नवरात्रि के व्रत का ही लाभ प्राप्त होता है। त्रयोदशी के शाम को